गुड मॉर्निंग दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 11 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने कभी नहीं बताने चाहिए, केवल उन्हें पूरा करके दिखाना चाहिए। क्योंकि लोग सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोगों को कभी भी अपने सपने नहीं बताने चाहिए, उन्हें पूरा करके दिखाना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया उन्हें सुनना कम पसंद करती है, लेकिन उन्हें देखना ज़्यादा पसंद करती है। तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है शुक्ला मिस्त्री। तो हम जनवरी और फरवरी में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। तो महत्वपूर्ण नियुक्ति, तो पहला नाइलेट के महानिदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। आगे बात करते हैं भारत का आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वो बने हैं वी अनंत नागेश्वर। महानियंत्रक लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? लेखा महानियंत्रक बनी है जिसका नाम है सोनाली सिंह। नियंत्रण महालेखा बनी है सोनाली सिंह। और बात करें जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की महिला कुलपति वो बनी है शांति श्री महिला कुलपति बनी है। आगे बात करते हैं यूजीसी का अध्यक्ष कौन बना है? यूजीसी का जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर जगदीश कुमार। ये जनवरी और फरवरी में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। इसरो का अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं एस सोमनाथ। और अंतर्राष्ट्रीय IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अर्थशास्त्री कौन बने हैं? ये बने हैं पी ओलिवियर अर्थशास्त्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं SSC का अध्यक्ष कौन बना है? नए अध्यक्ष SSC के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एस किशोर अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करें नरेडको
डेको के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेडको के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं प्रदीप साहा, सॉरी वो बने हैं आलोक गुप्ता। कौन बने हैं? आलोक गुप्ता। आगे बात करें फाइजर इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? आगे बात करें फाइजर इंडिया का अध्यक्ष कौन बना है? वो बना है जिसका नाम है प्रदीप शाह। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो जनवरी और फरवरी में हुई थी, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरा लक्ष्य है कि आपको करंट अफेयर चुटकियों पर लाना। तो अगला, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात करें तो ये बने हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। कौन बने हैं? गौतम अडानी सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और आपको बताना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, कमेंट बॉक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। आगे प्रश्न की बात करें तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं और एशिया के पूछे तो गौतम अडानी। तो अगला प्रश्न है हमारा, मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? वो है एलोन मस्क। तो आप बात करते हैं कुछ जनवरी फरवरी के ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में। जनवरी फरवरी के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? बहुत महत्वपूर्ण, ट्रिपल स्टार वाला है। उत्तराखंड का कौन बना है? वो बना है अक्षय कुमार। अति महत्वपूर्ण, अक्षय कुमार। फटाफट रिवीजन में बात कर रहे हैं हम जनवरी फरवरी के कुछ ब्रांड एम्बेसडर। बाटा का बना है, बाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? बाटा का ब्रांड एम्बेसडर बना है दिशा पटानी। कौन बनी है? दिशा पटानी बाटा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। गेम्स 24X गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने हैं ऋतिक रोशन। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन बने हैं। आगे बात करें
रैन रैनवे 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 के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं राजकुमार राय। ब्रांड एम्बेसडर किनके बने हैं? रैनवे के बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर शफाली वर्मा कौन बनी है? शफाली वर्मा। आगे बात करें, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं नीरज शर्मा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें। लेजेंड लीग, आगे बात करें, लेजेंड लीग क्रिकेट LLC की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है झूलन गोस्वामी। कौन बनी है? झूलन गोस्वामी। और आपको बताना है कि बाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये हरियाणा के CET के लिए अति महत्वपूर्ण है। बाटा का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी बनी है? दुनिया की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग कौन सी बनी है? ये बनी है अटल सुरंग बनी है दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग का नाम अब किसके नाम पर होगा? अटल सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनी है। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया में हुई जनवरी फरवरी में करंट अफेयर की बातें। तो आपको बता दें कि बाटा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है गुरुग्राम में। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुरुग्राम में कितनी क्षमता वाली गाड़ियों का इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। कितनी गाड़ियों का, ये आपको बताना है कितनी गाड़ी एक साथ इन पर हम चार्ज कर सकते हैं इस स्टेशन पर। तो हम बात कर लेते हैं अब दुनिया में हुए बदलाव जनवरी फरवरी में। तो कितनी गाड़ी हम चार्ज कर सकते हैं एक बार में? तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितनी गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, हम एक बार में 200 गाड़ियाँ चार्ज कर सकते हैं गुरुग्राम में चार्जिंग स्टेशन पर। आगे बात करें दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन। तो हम जनवरी रिवीजन में बात कर लेते हैं, जनवरी फरवरी की रिवीजन। दुनिया की सबसे फटाफट रिवीजन है ये, फटाफट रिवीजन जनवरी फरवरी का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन किसने तैयार की? जो मेट्रो लाइन तैयार की है ये की है चीन ने। आगे हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइट बोट जिसका नाम है द
का जेट किसने तैयार की? तो ये तैयार की है दुबई ने। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है? सरकार तो ये बनी है जिसका नाम है यूएसई, अमीरात दुबई की सरकार बनी है। दुनिया की पहली पेपरलेस कोर्ट पूछें, कोर्ट तो वो कोर्ट बनी है, सॉरी दुनिया की नहीं, भारत की पहली कोर्ट पूछे जाए पेपरलेस तो वे बनी है केरल की कोर्ट, केरल की कोर्ट बनी है। अब आपसे पूछा है दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल लॉ किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है नीदरलैंड ने लॉन्च की है। अब बात करें दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ तैयार हुआ? ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे बड़ा जल परियोजना शुरू करने वाला, जल मेट्रो परियोजना, भारत का सबसे पहले जल मेट्रो परियोजना शुरू कहाँ की गई है? जल मेट्रो परियोजना ये शुरू की गई है कोच्चि में शुरू की गई है जल मेट्रो परियोजना। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये तो था हमारा कुछ दुनिया में हुए बदलाव जनवरी फरवरी में। अगला प्रश्न है, बेस्ट टेस्ट बैटिंग पुरस्कार किसने जीता है? 2022 का बेस्ट टेस्ट क्रिकेट का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर पूछे तो प्लेयर के बारे में पूछे तो प्लेयर कौन बने हैं? ये बने हैं ऋषभ पंत। ये भारत के एक विकेट कीपर हैं, क्रिकेट विकेट कीपर ऋषभ पंत। अब आपसे पूछा जाए बेस्ट कैप्टन, ये टेस्ट में बेस्ट कैप्टन पूछा जाए, टेस्ट मैचों में बेस्ट कैप्टन कौन है? तो टेस्ट मैच में विलियमसन कौन है? न्यूजीलैंड के विलियमसन बेस्ट कैप्टन है, बेस्ट कप्तान है। अगर आपसे पूछा है बेस्ट बॉलर आपसे पूछा जाए तो काइल जेमिसन बेस्ट बॉलर, टेस्ट के बेस्ट बॉलर कौन है? टेस्ट बॉलर है काइल जेमिसन बेस्ट बॉलर उभरे हैं, निकल के आए हैं बेस्ट बॉलर। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट जनवरी फरवरी के फटाफट रिवीजन। जनवरी फरवरी के फटाफट रिवीजन के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2022 का
सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जिनका नाम है रॉबर्ट, पोलैंड के हैं, रॉबर्ट लेवांडोस्की फुटबॉल प्लेयर बने हैं। आपसे पूछा है लॉरियस पुरस्कार के लिए कौन से भारतीय नामित हुए हैं? कौन से भारतीय नामित हुए हैं? तो ये जो नामित हुए हैं वो हुए हैं नीरज चोपड़ा नामित हुए हैं लॉरेंस पुरस्कार चोपड़ा 2022 के लिए। बात करें आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कौन बने हैं? वो बने हैं डैरिन मिशेल। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कौन बने? ये बने हैं मिशेल। ये कौन बने हैं? डैरिन मिशेल बने हैं आईसीसी। आगे बात करें वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट्स का पुरस्कार किसे मिला या किसे चयनित किया गया? वर्ल्ड गेम ऑफ एथलीट्स ऑफ ईयर 2021 ये बने हैं श्री जेस बने हैं, ये गोलकीपर हैं। आगे एलेन वार्डर अवार्ड किसने जीता? अगला प्रश्न है एलेन वार्डर अवार्ड, तो ये जीता है मिचेल स्टार्क ने। एलेन वार्डर अवार्ड या पुरस्कार की बात करें तो ये जीता है स्टार्क ने। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं स्टार्क। नेताजी पुरस्कार किसने जीता? नेताजी जो पुरस्कार जीता है वो जीता है शिंजो आबे ने जीता है। अब बात करें पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण सन 2022 के पुरस्कार किसने जीते? अति महत्वपूर्ण ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिपल स्टार। तो ये जीते हैं बिपिन रावत, दूसरा त्रिभा, तीसरा राधेश्याम और चौथा कल्याण सिंह। तो एक ट्रिक है बिलाप से प्रभु राधेश्याम कल्याण करेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब महिलाओं में किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है महिलाओं में किसने जीता है। और आपको बताना है महिला और पुरुष दोनों में बताना है महिला और पुरुष में किसने जीता है। आगे बात करें अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? तो प्रधानमंत्री जो संग्रहालय है वह कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। आपके लिए होमवर्क है कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ तैयार किया गया।
है। तो आपको ये आपके होमवर्क के टाइप में क्वेश्चन है, आपको बताना है कहाँ दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है और पुरुष वर्ग में? तो महिला वर्ग में बात करें तो एशले बार्टी ने जीता है। और पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। नडाल ये कहाँ है? ये 2022 के खिताब हैं। तो आपको बताना है राफेल नडाल किस देश के हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, किस देश से संबंध रखते हैं? तो हम अगला प्रश्न करते हैं। आप इसलिए इतने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापें। तो अब चीन के बाद किसने अपना कृत्रिम सूर्य तैयार किया? तो अगला प्रश्न है, चीन के बाद किसने अपना कृत्रिम सूर्य तैयार किया है? तो बता दें, चीन के बाद जो अपना कृत्रिम सूर्य तैयार किया गया है वो किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। इसके द्वारा ब्रिटेन के द्वारा तैयार किया गया है। तब हम जनवरी फरवरी में हुए कुछ तैयार किए गए, जनवरी फरवरी के कुछ फटाफट तैयार किए गए या पहले स्थान पर आए हुए उनके बारे में तो आपको बता दें। प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? वो हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ब्रिटेन, चीन के बाद किसने अपना कृत्रिम सूर्य तैयार किया है? तो ये किया है ब्रिटेन में। तो हम अगला करते हैं, दुनिया की पहली कोविड नस्ल स्प्रे किसने तैयार की? तो ये तैयार की है भारत ने। ये तैयार किया है भारत ने। तो आगे बात करें, भारत ने mRNA कोविड-19 वैक्सीन भी तैयार कर ली है। अब बात करें, दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम चंद्रमा किसने बनाया? कृत्रिम चंद्रमा किसने तैयार किया? जो तैयार किया है कृत्रिम चंद्रमा वो किया है चीन ने तैयार किया है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बनी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट्स कमेंट बॉक्स में बताना है कौन है। आगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्बन कैप्चर तैयार किया है। कार्बन कैप्चर तैयार किया है। कार्बन कैप्चर तैयार किया। और ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? वो है मुंबई। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला कौन बनी है? वो बनी है नाओमी ओसाका। कौन बनी है? नाओमी ओसाका बनी है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली। ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर आधारित प्रश्न। और आप बात कर लेते हैं डेली डोज में। तो डेली डोज में आज हम साइंस करने वाले हैं और कौन के अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। आपके लिए होमवर्क में एक प्रश्न और है,
स्तनपायी सफेद गाल वाला मकान, मकाक, मकाक, सफेद गाल वाला, सफेद गाल वाला मकाक, मकाक कहाँ खोजा गया है? तो आपको ये बतानी है इसकी खोज कहाँ हुई है। कमेंट बॉक्स में छापे आप जल्दी से, इसकी खोज कहाँ हुई है। अब हम बात कर लेते हैं डेली डोज में साइंस। डेली डोज में हम बात कर लेते हैं साइंस के। तो साइंस के आज हमारे रहेंगे अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक टेबल आपके लिए बनाने वाला हूं मैं। टेबल, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। नंबर 1, पहला वस्तु की स्थिति, हम बना लेते हैं वस्तु की स्थिति, टेबल बना लेते हैं वस्तु की स्थिति। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम डेली डोज में हम बात कर लेते हैं साइंस। साइंस में आज हमारा रहेगा अवतल दर्पणों के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर और इसके यूज। सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति थी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले ले लेते हैं, यदि कोई वस्तु कहाँ पर हो, एट पर हो, एट फोकस, एट फोकस कहाँ पर हो, यदि कोई वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर, अनंत। देखो मैं हिंदी में आज लिखूंगा और इंग्लिश में बोलूंगा, तो दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। एट फोकस, जब वस्तु एफ पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म एट द इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी? इमेज बनेगी बहुत बड़ी। कैसी बनेगी भाई? इनलार्जमेंट, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत। इमेज कैसी बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो हम अब दूसरी कंडीशन बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगा? जब वस्तु सी से परे हो। कहाँ हो? बियॉन्ड द सी, सी से परे, बियॉन्ड द सी, सी से परे हो तो इस जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? बिटवीन सी और एफ के बीच। किसके बीच बनेगा? बिटवीन सी, सेंटर कर्वेचर, और एफ के मध्य बनेगा। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा, छोटा, डायमनाइज्ड, डायमनाइज्ड बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब बात कर लेते हैं जब वस्तु, तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु बिटवीन हो। किसके बिटवीन हो? एफ एंड सी के मध्य हो।
एफ और सी के मध्य हो तो इमेज कहाँ बनेगी, क्या बनेगी, बियॉन्ड बनेगी। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी, सी से परे बनेगी। और कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज बड़ी बनेगी। और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब बात कर लेते हैं जब वस्तु कहाँ हो, चौथा पॉइंट, जब वस्तु एफ पर हो, सॉरी एट इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, इनफाइनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो वस्तु कहाँ बनेगी, वस्तु एट एफ पर बनेगी, वस्तु एफ पर बनेगी। और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी सॉरी छोटी बनेगी, बहुत छोटी, बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। जब वस्तु इन्फिनिट पे हो तो बहुत छोटी बनेगी। और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब बात कर लेते हैं जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, एट सेंटर कर्वेचर पर हो। पांचवा कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पर, एट सी पर हो, सी पर हो तो कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। और कैसी बनेगी, बराबर बनेगी, इक्वल बनेगी, इक्वल साइज बनेगी, इक्वल द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, वस्तु के समान बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ये देखो ये केस आप देख रहे हो सभी में इमेज कैसी बनती आ रही है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। परंतु एक रेयर केस है जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु, ये रेयर केस है, छठा केस है, जब वस्तु पोल और एफ, पोल और एफ के मध्य हो तो वस्तु कहाँ बनेगी, तो वस्तु जो बनने वाली है वो बनेगी बिहाइंड द सॉरी बिटवीन बनेगी, बिटवीन बनेगी, सॉरी बिटवीन बनेगी, पी एंड एफ के मध्य बनेगी। और कैसी बनेगी, बहुत इक्वल टू साइज, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, इनलार्जमेंट, लार्ज, इनलार्जमेंट बनेगी, बिहाइंड नहीं इनलार्जमेंट बनेगी, इनलार्जमेंट बनेगी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट आभासी और सीधी बनेगी, सीधी इमेज बनेगी, आभासी और सीधी इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं हम कॉनकेव लेंस के उपयोग के बारे में, इसके क्या प्रयोग है। ये परीक्षा में एक ना एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है 100%। तो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं हम। अवतल दर्पण के उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं हम सेविंग मिरर में। कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर में इसका प्रयोग करते हैं। आगे डेंटिस्ट इसका प्रयोग करते हैं, टेस्ट इसका प्रयोग करते हैं, डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं। टॉर्च में इसका प्रयोग किया जाता है, टॉर्च। सर्चिंग लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। डिश एंटीना में इसका प्रयोग किया जाता है, व्हीकल हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर फर्नेस में इसका प्रयोग किया जाता है, सोलर बात्य भट्टी में फर्नेस। तो मैं आपको भी हिंदी में बता देता हूँ अवतल दर्पण के उपयोग। तो इसका सेविंग मिरर में इसका प्रयोग डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, डेंटिस्ट होते हैं जो। टॉर्च में इसका प्रयोग किया जाता है, सर्चिंग खोज करने वाला लाइट में इसका प्रयोग। डिश एंटीना में इसका प्रयोग किया जाता है सिग्नलों को रिसीव करने के लिए। व्हीकल हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर फर्नेस बात्य भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।